नमस्कारम, वेलकम टू yoga.com मिशन 365 के अंतर्गत, जिसमें हर रोज साल भर तक एक आसन हमने सीखने का संकल्प लिया है। उसमें आज का हमारा आसन है ब्रह्मचर्यासन, जिसे उत्कट आसन भी बोला जाता है। उसे करने की विधि आज हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस आसन के आप लाभ जानिए। ये आसन बवासीर में बहुत ही उपयोगी है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए भी ये आसन बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है या जिन लोगों को भी हमारे एनएस या इंटेस्टाइन से संबंधित समस्याएं हैं, वो इस आसन से बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने योगा मैट पर आना है और सबसे पहले इस तरीके से सिट करना है। उसके बाद आपको अपने हाथ को आगे रखना है और धीरे धीरे अपने पंजों और एड़ियों को पास में लाना है। पास में लाने के बाद आपको इस तरीके से अपने पंजे और अपने एड़ियों को साथ में जोड़ना है और अपने हिल के ऊपर आपको सेटिंग करनी है। यहाँ पर आपको कुछ मात्रा में बैलेंस की आवश्यकता होगी। अगर आप बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो उसकी टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप पूर्णतः इस आसन को देखिए। आपको अपनी हिल्स पर बैठना है और धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने एक एक हाथ को धीरे धीरे घुटनों पर रखना है। अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से इस आसन में सिटिंग करनी है। यदि आपका बैलेंस थोड़ा ज्यादा है तो आप अपनी आंखें भी इस आसन में बंद करेंगे, लेकिन इससे आपका बैलेंस गड़बड़ हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप धीमे धीमे ही ये कार्य करें और अपनी आंखें बंद करने का अभ्यास बहुत ही धीरे धीरे करें। इस तरीके से अब जिन लोगों का बैलेंस नहीं बन पाता है, उनको अपने पैरों की पोजीशन बनाने के बाद 2 ब्लॉक्स लेने हैं और 2 ब्लॉक्स की हेल्प से अपने आप बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से ब्लॉक्स का सपोर्ट आप लेंगे। आप चाहें तो इन्हें अपने घुटनों के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आप इन्हें अपने सामने रखें और इस तरीके से फिंगर्स के बेस पे अपने बैलेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप बिल्कुल गिरने की अवस्था में हैं तो ब्लॉक्स को अच्छे से पकड़े, अदरवाइज इस तरीके से फिंगर टिप्स पर आपको बैलेंस को प्रैक्टिस करना है और इस आसन को भी प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से धीरे धीरे अपना सपोर्ट छोड़ेंगे और आसन को होल्ड करेंगे। आपको अगर आगे ब्लॉक्स को होल्ड करने में समस्या है तो आप ब्लॉक्स को पीछे की तरफ भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपका बैलेंस किसी भी प्रकार से गड़बड़ ना हो। इससे आपके एंकल्स में, आपके पंजों में मोच आ सकती है, इसलिए इस आसन को आप सावधानी से करेंगे। इस तरीके से अपने लेग्स को बाहर की तरफ खोलते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए आसन को आपको होल्ड करना है। कुछ देर होल्ड करने के बाद आसन को धीमे से आपको रिलीज कर देना है और थोड़ी देर आराम करना है। तो इस आसन के फायदे मैं आपको बता चुकी हूँ। उन लोगों को ये आसन नहीं करना है जिनके पेट की कोई भी सर्जरी पिछले 3 महीनों में हुई है और वो अभी तक उससे रिकवर नहीं हुए हैं। जिन लोगों को एक्सट्रीम बवासीर अभी है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। और जिन लोगों को अपने एंकल्स में या अपनी हिल में या पंजों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें कोई इंजरी हुई है, तो वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। फ्लैट फुट वाले लोग इस आसन को करेंगे तो उन्हें इससे फायदा होगा, उनके फुट स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। तो ये था आज का आसन। हम आपसे कल मिलते हैं एक नए वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टाग्राम लिंक को विजिट करना है और मेरे यूट्यूब चैनल को भी एक बार विजिट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।